हेलो। तो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? आप सभी दोस्तों को मेरी वॉइस पहुंच रही है? सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। आज जो हमारा सेशन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। बल्कि आज हम लोग पॉलिटी से जुड़े हुए सब क्वेश्चंस का क्या करेंगे? आज प्रैक्टिस करेंगे। तो अब से हमारी पॉलिटी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तब पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे आप सभी को करवाए जाएंगे। तो चलिए, थोड़ी देर में हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? क्लियर? चलिए, तो थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। दोनों फॉर्मेट में है आपके लिए। फर्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि व्हेन वाज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, यानी संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में, मई 1947 में, दिसंबर 1946 में, या जुलाई 1947 में? आप ये बताइए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको कब स्थापित किया गया? आप सभी के सामने चार विकल्प है। इन सभी विकल्प को अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर के साथ लेके ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नेम जरूर लिखें। आप सभी लोग बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा का गठन जो है वो आपका जुलाई 1947 को नहीं, बल्कि जुलाई 1946 को किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और यह गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसी के तहत क्या किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जो भारत अपने लिए, अपने देश को चलाने के लिए क्या करे? एक संविधान का निर्माण करे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप सभी लोग और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, या फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 29 अगस्त 1947 को? आप सभी लोग बताइएगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग, बताइए कब हुआ था इसका पहला बैठक? 11 को, 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या फिर 29 अगस्त को? तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा या सी हो जाएगा? तो याद रखिएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। इस पहली बैठक में किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। वो किस दिन हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अब वो कौन थे वो आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। बढ़ते हम लोग तीसरे सवाल की ओर। चलिए, आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा कि ये जो अस्थायी अध्यक्ष है किस दिन बने थे? जब पहली बैठक हुई थी। क्या? पहली बैठक उसी दिन चुने गए थे। अब पहली बैठक तो आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946। तो बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था?
सभी लोग बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो याद रखिएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है, चौथा सवाल। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? यानी निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? अब बताइए, यहां पर अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट किसके? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। किसके? कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के। तो ये जो चुने गए थे, ये जस्ट उसके 2 दिन बाद एक और बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई। इस बैठक में किसका चुनाव हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष का। तो इन सभी में से बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। वो क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बाय हुम? सवाल यह है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लाया गया या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लाया गया? आप सभी लोग बताइए कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान को कैसे तरीके से बनाया जाए, उसका प्रारूप था। तो यह लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, लेकिन पारित किया गया इसको 22 जनवरी 1947 को। इसको कब स्वीकार किया संविधान सभा ने? तो याद रखिएगा, इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इसके बाद संविधान बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। इसके बाद संविधान बनना शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? यानी जो सलाह दे सके हर चीजों में, क्या सही है क्या गलत है। तो BN राव, क्या भीमराव अंबेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसे संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया? कैसा? संवैधानिक सलाहकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सलाहकार थे वो हमारे BN राव साहब से, कितने थे? कौन थे? BN राव साहब जी क्या थे? हमारे सलाहकार थे। यानी संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
हु वाज द अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। देखिए हमारे यहाँ संविधान सभा को बनाने के लिए, अंतिम प्रारूप को रेडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं प्रारूप समिति। तो उस समय प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? BN राव जी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि प्रारूप समिति के चेयरमैन या फिर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या था? संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। चलिए बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका अंतिम प्रारूप जो है और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो प्रारूप समिति है, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947 को ये क्या हुआ था? बना था। इसकी स्थापना याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी? ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 8 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, 4 मेंबर थे, या फिर सिर्फ एक ही सदस्य था? मेंबर्स लिख दो। मेंबर्स कितने मेंबर्स थे? सदस्य बताइए कितने मेंबर थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। कितने से? 7 मेंबर्स जो थे वो क्या थे? प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, जिसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनको मिला गया था तैयार करने के लिए, तो तैयार तो करेंगे ना। तो जब इन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया तो संविधान सभा में पेश करना था। तो पहली बार इन्होंने 21 फरवरी 1948 को अपना पहला रिपोर्ट दिया। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी? अपनी पहली रिपोर्ट कब दी? 21 फरवरी 1948। संविधान सभा में जब इनको लाया गया इनकी पहली रिपोर्ट को, तो सब लोगों ने देखा, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ कमियां थी। क्या थी? इसमें बहुत कुछ कमियां थी। तो वापस से क्या कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसमें कुछ सुधार किया, और सुधार करने के बाद फिर 26 अक्टूबर 1948 को, फिर 26 अक्टूबर 1948 को इन्होंने पुनः पेश किया। फिर से क्या किया? इन्हें पुनः पेश किया। जब दोबारा पेश किया तो इसमें कुछ कमियां नहीं थी, और फिर इसके बाद बहस हुई, बातचीत हुई, इस पर विचार किया गया, और इसके बाद इसको लागू कर दिया गया। चलिए ये रहा आपका 8वां प्रश्न। एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि who was the appointed the chairman of the steering committee by the constituent assembly। हिंदी में पढ़ें कि संविधान सभा द्वारा संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखिएगा संचालन समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष भी थे और संचालन समिति के चेयरमैन भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। यानी जब कैबिनेट मिशन के तहत किसका स्थापना हुआ था? संविधान सभा का स्थापना हुआ था। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को निश्चित किया गया?
यानी इसके स्थापना में संविधान सभा में कुछ कुछ कुल टोटल कितने मेंबर्स को रखा गया? तो 330, 339, 589 या 438? आप सभी लोग बताइएगा इसमें सही उत्तर क्या होगा। ए, बी, सी या डी? आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि जब संविधान सभा बनी तो उसमें कुल 389 मेंबर्स रखे गए। कितने मेंबर्स रखे गए? 379 मेंबर, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे, यानी वैसा भारत जहां पर ब्रिटिशों का राज था। कुछ देसी रियासत से, यानी कि भारत के देसी रियासतों का राज था। तो भारत के देसी रियासत कितने थे? 93 जो थे वो भारतीय रियासत थे। क्या थे? या फिर देसी रियासत भी बोल सकते हो, भारतीय रियासत थे। और 4 चीफ कमिश्नरी था। क्या था? 4 चीफ कमिश्नरी। वैसा जहां पर ना तो ये ब्रिटिश भारत का राज था ना भारतीय रियासत का। बड़े बड़े महानगर, वैसे नगर थे चीफ कमिश्नरी में जो बड़े बड़े महानगर थे, उनमें से 4 सदस्य चुनकर आए थे। और एक मेंबर का सभी का यहाँ चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन हुआ था। क्या हुआ था? मनोनयन। चुनाव नहीं किया गया था। और हर 10 लाख पर, यानी हर 10 लाख पर एक मेंबर को चुना गया था। हर 10 लाख पर कितने को चुना गया था? एक मेंबर को 10 लाख पर चुनकर लाया गया था, मनोनीत कर दिया गया। चुनाव थोड़ी ना हुआ था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट इम्प्लीमेंट? भारतीय संविधान सभा को कब लागू किया गया था? 26 दिसंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को? आप सभी लोग बताइए कि भारतीय संविधान सभा को कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया। इस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा। और इस दिन आखिरी बहस करके कुछ आर्टिकल्स को लागू करके इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 12 महीना 17 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 5 महीना 18 दिन? आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो याद रखिएगा हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी। डी की ओर बढ़ते हैं। डी क्या कह रहा है पढ़िए। सॉरी डी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम लास्ट बैठक कब हुई? 26 दिसंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? आप सभी लोग बताइएगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, लास्ट बैठक कब हुआ था। तो याद रखिएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो किस दिन हुई थी। आप सभी लोग मुझे इस जवाब का आंसर दें। तो याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था। और इसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। क्या चुने गए थे? देश के राष्ट्रपति। और इस प्रकार देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? संविधान सभा के द्वारा देश का राष्ट्रपति चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्या थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए ये था दोस्तों आपका 13वें नंबर प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सी 14वां। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट फुली इंप्लीमेंट? अच्छा रुको थोड़ा सा छोटा कर। हाँ, व्हेन वाज द
कंस्टिट्यूएंट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी संविधान को भारत में पूर्णतः रूप से कब लागू किया गया, यानी पूर्णतः रूप से, यानी कब लागू किया गया था? आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 दिसंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूरे आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया, पूरे आर्टिकल्स, पूरे भाग और पूरे अनुसूची को। लेकिन जो 26 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा क्या हुई थी? पारित हुई थी। लेकिन जिस दिन पारित हुई उस दिन 15 आर्टिकल्स को लागू करके पारित किया गया था। क्या? 15 आर्टिकल्स को लागू करके क्या किया? यानी उस दिन 15 आर्टिकल्स को लागू किया गया था, जिस दिन संविधान सभा क्या हुई थी? जिसने संविधान को पारित किया था। चलिए, ये हुआ आपका 14वें नंबर प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15वां नंबर प्रश्न क्या है? 15वां नंबर प्रश्न पढ़िएगा, हाउ मेनी शेड्यूल वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां या 15 अनुसूचियां? आप सभी लोग बताएं, हमारे मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 8 है, 12 है, 6 है या 15 है? तो याद रखिएगा, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है, नहीं 8 है। मूल संविधान में कितना था? 8। जब संविधान बना उस समय शेड्यूल कितने थे? 8। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि प्रेजेंट शेड्यूल कितना है, यानी प्रेजेंट अनुसूची कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 + 4 12 है। अभी 12 है लेकिन पहले 8 ही था। चलिए, संविधान में संशोधन करके इन्हें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर। 16वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, हाउ मेनी पार्ट्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? जब हमारे यहाँ संविधान बना तो भाग भी लागू हुआ, पार्ट भी लागू हुआ, तो कितने भाग थे शुरुआत में? 22 भाग, 25 भाग, 35 भाग या 20 भाग? आप सभी लोग बताइए कितने भाग थे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। 25 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या था? मूल संविधान में था। क्या था? मूल संविधान में। लेकिन आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट में अभी कितने हैं? प्रेजेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 25। वर्तमान में कितने हैं? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका 17वां, यह है 17वां। चलो, 17वां नंबर प्रश्न पढ़िए, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिस्क्राइब्ड। आपने सभी ने अनुसूचियां पढ़ी है, तो बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में या द्वितीय अनुसूची में? आप सभी लोग बताइए किस अनुसूची में हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे किस अनुसूची में यह है? तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। क्या? फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है कि हमारे भारत के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज का क्या है?
वर्णन है, डिस्क्राइब किया गया है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज क्या है, भारत के संघ है। चलिए, पहली अनुसूची में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ओथ डिस्क्राइब्ड, यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन है, यानी बड़े बड़े जो हमारे भारत के जो पद हैं उनके शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची, तृतीय अनुसूची, प्रथम अनुसूची या फिर द्वितीय अनुसूची, बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ शपथ का वर्णन जो है ये संविधान के 3rd शेड्यूल में किया गया है। किस में किया गया है, बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी होते हैं उनके शपथ का वर्णन हमारे 3य अनुसूची में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि इसको पढ़िए पहले, तब पता चलेगा क्या कह रहा है। पढ़िए, कह रहा है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिस्क्राइब, यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है। यानी बताइए भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है, तो किस एक अनुसूची में आपको राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का वर्णन देखने को मिलता है। 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, पहली अनुसूची में या फिर 4थी अनुसूची में। आप सभी लोग इस विकल्प का उत्तर दें, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहाँ राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो है वो किस अनुसूची के तहत किया जाता है, 4th शेड्यूल के तहत किया जाता है। किस के तहत, 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची। और इस प्रकार बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी, 16 राज्यसभा की और 40 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं। ये राज्यसभा की सीटें, बाकी लोकसभा के 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 20। Which of the following states is not mentioned in the 6th schedule, निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन 6ठी अनुसूची में नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसका वर्णन हमें 6ठी अनुसूची में नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता है 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है, जनजातीय प्रदेश, जनजातीय राज्यों का, यानी वैसे राज्य जो पठारों, पहाड़ों, जंगलों में निवास करते हैं, वैसे लोग, उनकी बातें की जाती है इसमें। तो कौन कौन से राज्य है, त्रिपुरा, असम, मेघालय या नागालैंड। तो इस उत्तर का उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड का वर्णन इसमें नहीं है। इसमें आपको मिल जाएगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 21वां। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 21वां नंबर ये कह रहा है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा संविधान सभा के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस है। कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है जो किस अनुसूची में शामिल है, 8th शेड्यूल में शामिल है। किसमें, 8th शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर। 22वां नंबर है दोस्तों, ऑन हुज एडवाइस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म, यानी भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। अब आप सभी को पता है कौन आया था, कैबिनेट मिशन। तो मैं इसको तो टिक कर दूं ऐसे ही, कैबिनेट मिशन के तहत क्या बनाया गया था, भारतीय संविधान सभा। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 23वां नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया, यानी अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। यानी हमने एकल, यानी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने किस देश से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, यूएसए से लिया है कि फ्रांस से लिया है।
तो याद रखिएगा हमारे भारतीय संविधान ने यह जो प्रक्रिया है यह इंग्लैंड से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप की जब बात होगी तो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये हमने कहां से लिया है दोस्तों, इंग्लैंड से। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखो इसमें कई लोगों का योगदान था, लेकिन मेनली रूप से हम जो निर्माता मानते हैं वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का। लास्ट प्रश्न दोस्तों पढ़िए इसको, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत देश का है। किसका है दोस्तों, भारत देश का। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज आपकी क्लास क्या होती है, खत्म होती है। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप फटाफट अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें। हमारे इस वीडियो पर जरा कमेंट करके बता दें कि यह कैसा लगा आपको आज का सेशन। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप सभी के लिए बढ़िया जानकारी, जो भी बच्चे पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, अब तो कुछ ही समय बचा है, जिन जिन बच्चों को 2024 के एग्जाम पैरामेडिकल की तैयारी करनी है तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए और वहां पर आइए हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए पैरामेडिकल 2024 की। तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में।